नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है प्रधानमंत्री ई-केवाईसी मतलब ओटीपी के थ्रू भी और जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है यानी कि सीएससी के थ्रू भी आपका मतलब जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो रहा है। अब ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए हैं कि ओटीपी और ई-केवाईसी मतलब कि ओटीपी ई-केवाईसी या फिर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी दोनों में मतलब कौन अच्छा है, कौन हमें करना चाहिए, किससे हमें फ़ायदा होगा। क्या हम ओटीपी के थ्रू कर लिए हैं तो क्या हमें बायोमेट्रिक के थ्रू भी करना पड़ेगा, या फिर क्या हमने बायोमेट्रिक के थ्रू कर लिया है तो क्या हमें ओटीपी के थ्रू भी करना पड़ेगा, या फिर इसमें सबसे अच्छा कौन है, हमें कौन करना चाहिए। तो ये जो है ये मतलब एक बहुत बड़ी मतलब एक बात है। इस पर तो मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन आप लोगों का जब कमेंट देखा, कुछ लोगों ने कहा कि मतलब कि सर कौन बेस्ट है, इसमें से हम कौन करें, किससे करें तो हमारा अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल किसी को बताना सही नहीं रहेगा, ये पब्लिकली बताना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग साइबर कैफ़े वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे जनरल लोग भी हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि अपना जो केवाईसी है वो कहाँ से कंप्लीट करें, कौन बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो आप शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि जो सही जानकारी होता है वो आपको हम देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं सही जानकारी मिलता है और आप जो है एक सही जानकारी लेकर अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी करने के लिए सरकार आपको दो माध्यम दी, मतलब दो विकल्प दिया है, ओटीपी और अगर जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनको जो है सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक लाकर अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बात ये आ रहा है कि दोनों में बेस्ट कौन है। तो बेस्ट की यहाँ पे हम बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब कि पहले ये समझिए, देखिए वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद ही जाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने आधार नंबर को डालकर और आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी मंगाकर अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका मान लीजिए कि आपका जो केवाईसी है सबमिट सक्सेसफुली दिखा रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि आपका जो है केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको सीएससी से जाकर केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप करवा लीजिए। भविष्य में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होगा जो आपका मतलब लिंक रहेगा मोबाइल नंबर तो मिलता रहेगा। तो यहाँ पे अब मान लीजिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में आपको जो है सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा और इस तरह के जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है वो आपको लगाकर, जैसे सीएससी सेंटर वाले क्या करेंगे कि अपने सीएससी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और इसको अटैच करके आपका जो है बायोमेट्रिक लेकर आपका जो है केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। तो उससे भी आपका केवाईसी हो जाएगा। तो उससे केवाईसी मतलब आपका मान लीजिए कि आपका सीएससी से केवाईसी कंप्लीट हो गया, आपका जो केवाईसी है सक्सेस सबमिट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको ओटीपी के थ्रू नहीं करना है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि हम सीएससी से करवा रहे हैं तो क्या ओटीपी से करवाना पड़ेगा, और हम ओटीपी से करवा रहे हैं तो क्या सीएससी से करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि दो साधन है, दोनों साधन में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपके लिए आसानी है, जो भी आपके लिए बेनिफिट है, वहाँ से आप कर लीजिए। तो अगर आपने ओटीपी के थ्रू कर लिया है अच्छी बात है, आपको केवाईसी बायोमेट्रिक देकर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बायोमेट्रिक से कर लिया है तो आपको जो है ओटीपी के थ्रू करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोनों का मतलब सेम है, ओटीपी के थ्रू करिए या फिर आप बायोमेट्रिक के थ्रू करिए, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट कौन है। तो बेस्ट की हम बात करें तो इसमें बेस्ट वाला कोई बात ही नहीं रह जाता है, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देना चाहूँगा। बेस्ट कोई नहीं है। कहने का मतलब कि हर काम का जो है दो यहाँ पे मतलब 2 से 3 मतलब किसी भी काम का क्या होता है ना कि 2 से 3 यहाँ पे विकल्प दिया जाता है, क्योंकि मतलब जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा आसानी मिल जाए। मान लीजिए कि अगर केवल ओटीपी के थ्रू ही रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है वो जो है केवाईसी कर ही नहीं पाते, दौड़ के जाते आधार सेंटर मोबाइल नंबर लिंक कराते, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसी को देखते हुए 2 विकल्प दे दिया गया है कि आपको जो भी साधन है उसके माध्यम से आप कर लीजिए। तो इसमें बेस्ट वाला कोई बात ही नहीं है। ठीक है, दोनों के माध्यम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आपका केवाईसी होगा, कोई भी आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेस्ट वाला बात भी ख़त्म करिए और आपने ओटीपी से करवा लिया है तो सीएससी से करवा लें, वो बात ख़त्म करिए, और सीएससी से करवाया है तो ओटीपी से करवा लें, भी बात ख़त्म करिए। ठीक है, तो कहीं से भी आप एक जगह से करवा लीजिए, आपका केवाईसी सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे लोग पेमेंट के इशू भी कह रहे हैं कि हम सीएससी से करवा रहे हैं तो पेमेंट वहाँ पे देना पड़ रहा है। तो हाँ, सीएससी से आप करिएगा तो वहाँ पे आपको पेमेंट देना नेसेसरी है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दे रही है, तो आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बेस्ट है या फिर हमारा जो केवाईसी है वो कहाँ से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। आई थिंक मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।